अब देखो यार, अगर तुम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन के स्टोरी में रोमन रेंस के क्रिएटिव इनपुट को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलिया के लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। रेसलमेनिया 41 के मंथ चेंज होने को लेकर निक खान की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेशनल पे पर व्यू करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर रोमन रेंस की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया पर रोमन रेंस के टाइटल को हार जाने के बाद वो यहाँ पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन से ऑफ चल रहे गए और वो यहाँ पर करंटली हॉलीवुड के अंदर उनके करियर को आजमाने की कोशिश कर रहे गए। बट गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन की करंट जो स्टोरी लाइन चल रही है, उस स्टोरी लाइन के अंदर रोमन रेंस के इन्वॉल्वमेंट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि रोमन रेंस के टीवी से ऑफ एयर होने के बाद भी ब्लड लाइन की जो भी स्टोरी लाइन बन रही है उसके अंदर रोमन रेंस लगातार बैक स्टेज एरिया के ऊपर इन्वॉल्व है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सोलो सकवा का जिमी ऊसो पर टर्न करना और तमातोंगा का ब्लड लाइन को ज्वाइन करना, ये सभी चीजें पॉल हेवन रोमन रेंस के साथ डिस्कस करके कर रहे गए। और करंटली भले ही रोमन रेंस टीवी के ऊपर ब्लड लाइन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे गए, बट गाइस यहां पर बैक स्टेज के ऊपर रोमन रेंस लगातार ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर उनके क्रिएटिव आइडियाज को पिच कर रहे गए। और वो यहाँ पर जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे वो यहाँ पर डायरेक्टली इस स्टोरी लाइन के अंदर शामिल होंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रोमन रेंस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन पर उनका रिटर्न कब करेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइस यही कुछ महीनों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एनएक्सटी के ऊपर शॉन स्पीयर्स के रिटर्न होने के बाद अब शॉन स्पीयर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज पोजीशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस इस हफ्ते एनएक्सटी से यह अपडेट आ रही है कि शॉन स्पीयर्स के एनएक्सटी में ऑन स्क्रीन पर रेसलर होने के साथ साथ वो यहां पर बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी स्टैंड डिलीवर पे पर व्यू के ऊपर शॉन स्पीयर्स ने 2 बड़े मैचेस को प्रोड्यूस किया था। और जिस तरीके से शॉन स्पीयर्स बैक स्टेज के ऊपर करंटली उनके प्रोड्यूसर जॉब को प्ले कर रहे गए, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए। और पॉसिबली फ्यूचर में शॉन स्पीयर्स के रिंग से रिटायर होने के बाद वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फुल टाइम प्रोड्यूसर के तौर पर काम करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि शॉन स्पीयर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका रिटायरमेंट कब लेते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के राइवलरी की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक की वजह से मैकिंटायर 2 बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर हारे गए। और यहीं इसके बाद जब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूरोप के अंदर उनका लेटेस्ट लाइव इवेंट किया, तो गाइस मैकिंटायर के मैच के ओवर होने के बाद लाइव इवेंट पर जब मैकिंटायर उनका प्रोमो कट करने जा रहे थे, उसी समय क्राउड यहां पर सीएम पंक का नेम चैंट करने लगती गए। और क्राउड के हाईवे सीएम पंक चैंट के बाद ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को मॉक करके ये कहते गए कि अगर यहां पर सीएम पंक के इंजरी के ठीक होने के बाद भी वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करते गए, तब भी वो ड्रू मैकिंटायर की बराबरी नहीं कर पाएंगे। और गाइस सीएम पंक को बहुत जल्द मैकिंटायर उनकी औकात दिखाने वाले गए। और कुछ इस तरीके से मैकिंटायर के प्रोमो के अंदर वो यहां पर सीएम पंक और उनके फैंस को बुरी तरह से रोस्ट कर देते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मैकिंटायर और पंक के मैच को कब और कहां करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं गोलिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर प्लान की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 7 जुलाई को डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी हीट वेव के ऊपर गोलिया यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करने वाली गए। बट गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि गोलिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को ज्वाइन करने के बाद भी वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर मारी गोल्ड रेसलिंग प्रमोशन पर काम करने वाली गए। और गाइस जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रोजी अगावा ने जापान के अंदर उनकी रियल रेसलिंग कंपनी मारी गोल्ड रेसलिंग कंपनी का फाउंडेशन किया है। और इस कंपनी के अंदर गोलिया को डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर यहां पर रेसलर बताया गया है। और गाइस अब क्योंकि गोलिया मारी गोल्ड को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी है, तो गाइस इसीलिए गोलिया के एनएक्सटी पर डेब्यू करने के बाद भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साथ मारी गोल्ड के ऊपर काम करेंगी। और क्योंकि रोजी अगावा और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलेशनशिप काफी बढ़िया है, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी गोलिया को ये अलाउ करने वाली है कि वो यहां पर अमेरिका में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी ब्रांड के ऊपर काम करे और जापान के ऊपर मारी गोल्ड रेसलिंग प्रमोशन पर काम करे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि गोलिया यहां पर इन दोनों कंपनी पर साइमल्टेनियसली कैसे काम करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के लोकेशन की। वेल गाइस वैसे तो मैं कल की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर रेसलमेनिया 41 को लॉस वेगास में करना चाहते गए। बट यहीं अभी सप्ताह निक खान के एक और इंटरव्यू के अंदर निक खान का ये कहना है
कि WWE कंपनी पॉसिबली रेसलमेनिया 41 को अप्रैल में ना करके बल्कि मई महीने के अंदर करेगी। और क्योंकि अप्रैल को WWE को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, तो गाइज इसीलिए कंपटीशन को इग्नोर करने के लिए पॉसिबली अगले साल रेसलमेनिया 41 पेपर व्यू हमें यहाँ पर अप्रैल की जगह मई महीने के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE कंपनी क्या सच में रेसलमेनिया को मई में शिफ्ट करती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही आने वाले पेपर व्यू की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं WWE कंपनी उनके आने वाले पेपर व्यू को लेकर काफी सारे मेजर चेंजेस करने वाली है। गाइज अगले साल WWE के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद WWE उनके पेपर व्यू के ऊपर बड़े चेंजेस करने जा रही है, जहां पर WWE कंपनी उनके साल के 5 सबसे बड़े पेपर व्यू WWE रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, मनी इन द बैंक, समर स्लैम और सर्वाइवर सीरीज, इन 5 पेपर व्यू को अमेरिका और कनाडा के अंदर करेगी। और इन 5 पेपर व्यू के अलावा WWE बाकी जितने भी छोटे बड़े पेपर व्यू करेगी वो सभी पेपर व्यू यहाँ पर दूसरे कंट्रीज के अंदर होने वाले गए। और बेसिकली WWE कंपनी ये प्लान कर रही है कि वो यहाँ अगले साल से रॉयल रंबल, समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज, रेसलमेनिया और मनी इन द बैंक जैसे पेपर व्यू को अमेरिका और कनाडा के अंदर करेगी, जहां पर इन 5 पेपर व्यू में से 3 पेपर व्यू को WWE कंपनी स्टेडियम में करेगी। तो गाइड यहीं इसके अलावा जितने बाकी पेपर व्यू होंगे वो सभी पेपर व्यू WWE यूरोप, जापान सहित अलग अलग कंट्री के अंदर करने वाली गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के इस इंटरनेशनल पेपर व्यू प्लान के हिसाब से WWE कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।